देखिए, सबसे पहले तो ये बात सही नहीं है कि मौदूदी मौलाना पर हमने इसलिए ऑब्जेक्ट किया कि वो पाकिस्तानी है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गुमराह कर रही है, जी। क्योंकि एक तो वो पैदा हुए औरंगाबाद हिंदुस्तान में, दूसरा उन्होंने जमायत उल हिंद फाउंडर हैं फाउंडर। उसके। जी। अगर यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसी ने चलाई, जो आज भी चल रही है दिल्ली में भी और इसके सारे देश में टेंटिकल्स फैले हुए हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानी था? ये बहुत हमें गुमराह करने वाली बात है कि देखो, हमने पाकिस्तानियों को निकाल फेंका। हमने ये नहीं कहा कि उनको निकालो क्योंकि वो पाकिस्तानी है, हमने कहा कि उनको निकालो क्योंकि वो जिहादी है। बिल्कुल। और बहुत बहुत ही भीषण किस्म का, बहुत उग्रवाद का वो इस्लाम और जिहाद प्रपोज करते हैं। और उनके जितने भी देश में टेररिस्ट तंजीम्स हैं, वो सब इनसे इंस्पिरेशन लेती हैं। देश में भी, चाहे लश्कर तौयबा हो, हुर्रियत हो, सिमी हो, पीएफआई हो, एसडीपीआई हो। सिमी तो इन्हीं की संस्था ने फाउंड की, और ये बिल्कुल। इनकी संस्था जमायत जो है वो अभी भी कह रही है कि हर मुसलमान को आईएसआईएस को सपोर्ट करना चाहिए। और आईएसआईएस तो औरंगजेबी है, बिल्कुल बिल्कुल। जालिम औरंगजेबी संस्था। दूसरा, ग्लोबली ऑल्सो मुस्लिम ब्रदरहुड है। और ये जो आईएसआईएस के जो बगदादी थे, उन्होंने भी कहा मौदूदी से इन्होंने इंस्पिरेशन ली। बिल्कुल। इनको पाकिस्तानी कैसे बोल रहे हैं? ये हिंदुस्तान में जितने जहर उगलने वाले इस्लामिक स्कॉलर पैदा हुए, शायद पाकिस्तान में अभी पैदा होने बचे हैं। बिल्कुल। एक तो ये बात। बिल्कुल। और दूसरी जो बात हम कहते हैं, हमारी मांग ये नहीं थी कि सिर्फ मौदूदी को हटाओ। हमने ये एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल दिया था, ये कहते हुए कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक ऑडिट होना चाहिए, पूरे कोर्स क्यूरिकुलम का होना चाहिए, क्योंकि ये जिहादी फैक्ट्री बन गई है। मास प्रोडक्शन ऑफ जिहादीज इन यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। और बहुत ही उग्र मानसिकता वाले जो स्टूडेंट और टीचर्स जो नारे देते हैं कि एएमयू की धरती पर किसकी कब्र खुद खुद हिंदुत्व की कब्र खबर खुदेगी, खुदेगी। बिल्कुल। भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये तो हमारी कब्रें एएमयू की धरती पर खोद रहे थे। और जामियान में भी आपने देखा कितना जहरीला प्रचार किया इन्होंने, झूठा प्रचार किया सीए को लेकर, और दंगे फसाद में कितने आगे रहे। बिल्कुल। बिल्कुल। ये यूनिवर्सिटीज जिहादी फैक्ट्रीज हैं। तो हमने तो प्रधानमंत्री जी से मांग की थी कि कृपया पूरा ऑडिट करवाइए। मौदूदी तो एक उदाहरण बिल्कुल। स्वरूप हमने मौदूदी दिए। और सैयद कुतुब, दो जो लेखक हैं, उनके उनके बारे में शायद आपने कैटेगोरिकली आपने हमने तो मेंशन कहा भी किया नहीं, था। वो कह रहे वो जी। इजिप्शियन है, हमने निकाल दिया। जी। सवाल हिंदुस्तानी वर्सेस बाहरी देशों का नहीं है। अगर मान लो मंटो को भी तो लोग पढ़ाते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तानी सिटीजन हो गए, बिल्कुल। उसको तो हमने कभी नहीं कहा कि मंटो मत पढ़ाइए। बिल्कुल। परंतु ये जो काम कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन हो रही है, और ये मैं मानती हूँ ये अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए आनन फानन में तुरंत कह रहे हैं मौदूदी को हटा दिया। देखिए, ये ऐसे थोड़े सिलेबस बनते हैं और ऐसे थोड़े निकलते हैं। और दूसरा, इनकी वेबसाइट पे इन्होंने कोई नहीं मेंशन किया कि कौन सी पुस्तकें हटाई गई, कितनी पुस्तकें हटाई गई। एक प्रेस स्टेटमेंट दे दिया। हम पूरे एकेडमिक ऑडिट की मांग कर रहे हैं, और कृपया उसी पे सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल। और बिल्कुल। जो एकेडमिक ऑडिट जो है वो तो होना ही चाहिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किन किन लेखकों को पढ़ाया जा रहा है, और किन किन लेखकों के किन किन कंटेंट को पढ़ाया जा रहा है, और उससे लोगों की मानसिकता, छात्रों की मानसिकता पे कितना असर पड़ रहा है, किस तरीके से छात्र पैदा हो रहे हैं या जिहादी पैदा हो रहे हैं, वो हमारे लिए एसेट है या हमारे लिए मुसीबत है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मधु जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो सनातन धर्म के लिए जो पढ़ाई शुरू की जा रही है, नए कोर्स की शुरुआत की जा रही है, उसके सिलेबस में क्या क्या होना चाहिए, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अरे छूइए मत, जी। बिल्कुल इनको छूने मत दो सनातन धर्म को। ये नापाक इरादे से बात कर रहे हैं, ये ले आएंगे सारे जहरीले लेफ्टिस्ट। देखिए, कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट अलायंस रहा इस देश में, जिसने इस देश के इतिहास को इतना विकृत कर दिया है।
इतना हिंदू हेट्रेड फैलाया है ये कौमी इस्लामिस्ट अलायंस ने। मैं नहीं चाहूंगी कि इनके नापाक कम्युनिस्ट के नापाक हाथों द्वारा सनातन धर्म पढ़ाया जाए या इस्लामियों द्वारा पढ़ाया नहीं, जाए। मुझे तो लगता है मधु जी, मुझे तो लगता है कि अगर यहाँ पे शुरुआत होगी, अगर इसकी स्टडी की शुरुआत होगी, कोर्स शुरू किए जाएंगे तो टीचर भी आएंगे दूसरे ना, ऐसा थोड़ी उन्हीं के हाथों से पढ़ाया जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये गलतफहमी में मत रहना। ये औदरे तुष्के को ले आएंगे, ये ऐसी ऐसी जहरीली शख्सियत को ले आएंगे सनातन धर्म पढ़ाने, और अमेरिकन स्कॉलर भी लाएंगे तो जहरीले वाले लाएंगे। ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आपने एक नए एंगल पे इस पूरी खबर को आपने डाल दिया। मुझे लगता है कि इस पर भी सोचे सामने और इस पर भी विचार करने की अब जरूरत होगी। आपने जो कहा है 2014 के पहले और 2014 के बाद की स्थिति का यदि हम आकलन करें तो क्या आपको नहीं लगता कि चीजें चेंज हुई है? पहले नहीं था, अब अगर वहां पर सनातन की पढ़ाई होती है और ये सरकार की निगरानी में हो, यूजीसी की निगरानी में हो, और वहां पर जो कोर्स जो डिजाइन किया जाए वो बाहर के लोग यूजीसी द्वारा डिजाइन किया जाए, और उसमें जो पढ़ाने वाले लोग हो, जो पढ़ने वाले लोग कोई भी हो, लेकिन पढ़ाने वाले लोगों का चयन जो है यूजीसी अपने पैमाने पर करे, तो क्या शुद्धिकरण का एक प्रयास नहीं होना चाहिए? मुकेश भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छा से सनातन शिक्षा कर दो, पहले जेएनयू में करके दिखाओ। आप किसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कोर्स क्यूरिकुलम में ही सनातन धर्म की अच्छी शिक्षा करके दिखाओ, फिर हम मानेंगे। कहीं नहीं है। हमारी सारी यूनिवर्सिटीज इनकी कट्टरता की तरफ जाती गई हैं। हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी, जो मालविया जी ने हिंदू संस्कृति के बढ़ावे के लिए बनाई थी, वो पूरी जेएनयू के मॉडल पे चल रही है। आज कोर्स क्यूरिकुलम हमारा इतना भद्दा आज भी है, सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटीज का नहीं परंतु स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम भी। जब हम सेक्युलर यूनिवर्सिटीज में भी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी सही सनातन धर्म की शिक्षा देनी, आपकी पढ़ने की इजाजत नहीं है जी। तो यहाँ इनके नापाक हाथों में, तो मैं नहीं चाहती हूँ ये फटके भी हमारे पास। अभी देखिए कैसे कह रहे थे सनातन धर्म में तो मूर्ति पूजा है नहीं, ये हम बताएंगे हमारा धर्म क्या कहता है, क्योंकि ये सिद्ध करना चाहते हैं सनातन धर्म और इस्लाम एक ही है। इसलिए इन्होंने मंदिर तोड़े, क्योंकि ये हमें मूर्ति पूजा से हटाना चाहते थे, क्योंकि सनातन में भी इजाजत नहीं। बताइए किस किस्म की उज्जड सोच और भीषण सोच है, उग्र सोच है, और कितना भारी भरकम, जिसको तकैया कहते हैं, डिसीट कहते हैं, वो प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं आपके सामने, वो भी सुदर्शन टीवी पर। ये कोई एनडीटीवी भी नहीं है कि इनका कुछ भी उलझुल बोले तो चल जाएगा। बिल्कुल। यहाँ फिर भी बैठे होते हैं लोग जिनको थोड़ा बहुत अपने धर्म का, अपने कल्चर का, हिस्ट्री का ज्ञान है। तो सवाल ये है, इनको अलाउड ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म के खिलाफ इतने जघन्य कार्य किए हैं, इतनी जहर फैलाई है हमारे धर्म के खिलाफ, कि इनके यूनिवर्सिटी में पढ़ के तो राणा अयूब और बरखा दत्ती पैदा होंगी ना। हमें नहीं चाहिए, वैसे वो प्रोडक्ट्स चाहिए नहीं हमें। तो बिल्कुल, लेकिन क्या मधु जी, तब आपके हिसाब से इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? ये यूनिवर्सिटी आखिर हमारी ही तो विरासत है, हमारे ही देश का तो हिस्सा है, तो फिर इसे कैसे बदले, कैसे सुधारे? देखिए, माइनॉरिटी कैरेक्टर इनका रद्द कर देना चाहिए, नंबर 1। वो तो कोशिश की थी, लेकिन फिर वापस बहाल हो गया। माइनॉरिटी रखना है तो इनका पैसा रद्द, सरकार टैक्स पेयर का एक पैसा नहीं जाना चाहिए। मेरे पैसे से, मेरे टैक्स पेयर के पैसे से ये कैसे जिहादी करिकुलम पढ़ाएंगे? सिर्फ ये इस्लामिक स्टडीज में नहीं, इनका इतिहास, इनका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, ओवरऑल ओरिएंटेशन है कि जिहादी वॉरियर, इंटेलेक्चुअल वॉरियर खड़े करना। और कोई हैरानी की बात नहीं है, इनमें से कितने बच्चे एक्चुअली इन्वॉल्व हैं टेररिस्ट तंजीम्स के साथ, और भारत तेरे टुकड़े होंगे करने में उनकी अग्रसर भूमिका रही है। जैसे पार्टीशन में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मुझे लगता है एक तो इस यूनिवर्सिटी को 1947 के विभाजन के बाद यहाँ रखना ही इनको
दहेज देके पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, यहाँ रहे क्यों? ये यूनिवर्सिटी जानी चाहिए थी पाकिस्तान और वहां जाके अपने कार्यक्रम करते। अब यहाँ रहे हैं तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस देना बहुत गलत है, ये विड्रॉ होना चाहिए। और इनको फंडिंग बंद कीजिए, अगर इनको यही करना है तो सरकार का पैसा नहीं जाना चाहिए, स्टेट फंडिंग नहीं होनी चाहिए, टैक्स पेयर का पैसा इस शिक्षा में नहीं जाना चाहिए। और दूसरा, इनका पूरा एकेडमिक ऑडिट खुल के पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए। ये कोई छोटी सी कमेटी बना लो, ये तो मैनिपुलेट बड़े आसानी से कर लेंगे। ये अंदर कमेटियों में अगर जांच हुई तो कख नहीं निकल के आएगा। इनको मालूम है कैसे मैनिपुलेट करना है। ये खुली इंक्वायरी, खुली पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए, जिसमें जो भी जानकार हैं वो अपना एविडेंस ला के पेश करें। इनका ऐसा एकेडमिक ऑडिट होना चाहिए, वो टेलीवाइज होना चाहिए, जैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग्स टेलीवाइज होती हैं। सारे तथ्य खुल के आने चाहिए। कैसी पीएचडी इन्होंने अभी तक प्रोड्यूस की हैं, कैसे स्कॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, क्या उनकी ओरिएंटेशन है, इसका खुल के ऑडिट होना चाहिए, पब्लिक ऑडिट, टेलीवाइज्ड ऑडिट। और ये जैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग्स अगर आऊंगा आपके पास जी, अगर लोकसभा की हो सकती है तो मुझे लगता है ये भी इंक्वायरी उतनी पब्लिक होनी चाहिए जी। हाँ, मैं कह रही थी ये जिहाद इन इस्लाम नाम के एक जो स्पीच दी थी 1939 में लाहौर में, एक सेंटेंस ठीक है अल जिहाद इन इस्लाम, ठीक है, सम अप कर देता है। इस्लाम wishes to destroy all states and governments anywhere on the face of the earth which are opposed to the ideology and program of Islam. Islam requires the whole earth, not just a portion, but the whole planet. आप ये देखिए क्या कह रहे हैं। और ये वॉर नेवर एंड्स, यानी इस्लाम हर सरकार, हर देश के विरोध में, उस देश के विरोध में है, उसको तोड़ना है, खुदा की है, जहाँ इस्लाम का झंडा लहराया है, इसलिए कानून भी अल्लाह का चलेगा, इसलिए कानून भी अल्लाह का चलेगा। की कोई वैल्यू नहीं। ये खुद कह दें कि जो ये आइडियोलॉजी है जो कहती है नेशन स्टेट की कोई वैल्यू नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं, जो अल्लाह की बनाई हुई, वही बात अभी भी गनी साहब भी कह रहे हैं कि कानून भी उसी का चलेगा। अरे कानून तो चलेगा कौन? भगवान को सब मानता है, भगवान के बनाए नियम पे हम सब चलते हैं, लेकिन आईपीसी भी तो है, सीआरपीसी भी तो है, संविधान भी तो है। आप उसको नहीं मानते क्या? देश चलाने के लिए वो जरूरी है गनी साहब। इस्लाम का संविधान कुरान है क्या? आप क्या कीजिएगा? इस्लाम का संविधान कुरान है मुसलमानों का। तो चले जाइए ना, मिस्र में चले जाइए, किसी इस्लामिक कंट्री में चले जाइए ना। भारत तो संविधान से चलेगा ना, कुरान से नहीं चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। भारत तो संविधान से ही चलेगा। तो आप चले जाइए जहां पर आपको सरिया से चलता है जो देश, वहां चले जाइए। पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, तुर्की जाइए, जहां जाना है वहां पे जाइए। अगर आपको सरिया वाले देश में जाना है तो जाइए ना, 56 देश हैं, बुला रहे हैं आपको, चले जाइए वहां पे। देखिए आज जो हम जिस मोड़ पे खड़े हैं, जिहाद मेरे दरवाजे तक आ चुका है। सरतन से जुदा के नाम पर जब चाहे जिसका गला काटते हैं। कभी आपने एएमयू के आइडियोलॉग से सुना या वहाँ के स्टूडेंट से या किसी टीचर से या प्रोफेसर वीसी से कि ये गलत हो रहा है इस्लाम के नाम पे? इसका मतलब सरतन से जुदा की जो आइडियोलॉजी है इसको पूरी तरह ये सपोर्ट करते हैं। दूसरा, क्योंकि जिहाद मेरे दरवाजे पे आज खड़ा है, ये दूर की बात नहीं है। हम मजबूर हो गए कि हम इस्लाम को समझें और पढ़ें, जो 1000 साल से 1200 साल से हमारे हिंदू परिवारों ने झेला है, हमारे हिंदू समाज ने। अब हम आंख बंद करके नहीं जी सकते, और मैं कम से कम इस्लाम के साए में नहीं जीना चाहती। इनको कुरान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, बनाएं। इनको जो भी बनाना है, पर वो इस्लामी देशों में हमको बख्श दें। इन्होंने पाकिस्तान मांगा था, मिल गया, वहां जाके अपनी कुरान को कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। यहाँ रहने का कोई औचित्य है ही नहीं। और बाबा साहब ने भी ये कहा था, ये बिल्कुल यही बात मैं भी कर रहा था। हमारे साथ मनराज गुजर जी नहीं होंगे जी हमारे। लेकिन जो आज माहौल हो गया, या जो 70 सालों से जो अब तक पढ़ाया जाता रहा है, जो दिमाग में ठूस ठूस के बनाया गया है, और वो जो लोग आज प्रॉब्लम क्रिएटर हैं यहाँ देश के, उनको कैसे रोकेंगे? वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए? मधु जी देखिए, दो बातें, इतना पर्याप्त नहीं है कि
ये किताबें यूनिवर्सिटी सिलेबस से हटाई जाए, इन पे पूरा बैन होना चाहिए, इनके पब्लिशिंग पे, इनके सर्कुलेशन पे। अगर सलमान रश्दी पे ये बैन लगवा सकते हैं, जबकि सलमान रश्दी ने किसी के कत्लेआम की बात नहीं कही, किसी को बलात्कार करने की बात नहीं कही, उसने केवल एक लिटरेरी यौन में इतिहास बताया जी। अब उसको ये कर सकते हैं बैन, तो हम क्यों नहीं, जो बात खुलेआम कह रहा है कि ये नेशन स्टेट हमारा हो नहीं सकता, इसके कानून हमारे हो नहीं सकते, हमें सारे दुनिया में विशेषकर भारत में कोने कोने में इस्लाम का झंडा फहराना है, और जो उसके खिलाफ है उसका सहार, उसका डेसिमेशन निहित है। हम इसको कैसे नहीं बंद कर सकते। दूसरी बात, हिंदुओं के लिए बहुत लाजमी हो गया है, मेरे भाई विश्वविद्यालय से प्रोफेसर जो बोल रहे हैं दिल्ली से, गुर्जर भाई, हिंदुओं को तो जरूर पढ़ना चाहिए इनका साहित्य, क्योंकि हम इस्लाम को समझे ही नहीं, तभी आप इस्लाम को धर्म कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म तो कहता है आप अपना धर्म मानो, हम अपना मजहब है, इस्लाम धर्म नहीं है, उसमें कोई धर्म की बात ही नहीं है, और मजहब और धर्म उतना ही फर्क है जितना एक गाय और भेड़िए में फर्क है। तो कृपया करके मंदा जी बारी से ये तो मेरा ये मानना है कि हिंदुओं को इस्लाम के प्रति जागृत होना अति आवश्यक है। हम आंख मूंद के बैठे रहे और भाईचारा की बात करते रहे और चारा बनते रहे, और कत्लो गैरत इतनी हुई है, मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ हिंदूज हैव बीन स्लॉटर्ड, मिलियंस ऑफ women have been captured and sold as sex slaves, लाखों हमारे मंदिर तोड़े। हम फिर भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, इनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि अल्लाह और ईश्वर एक है, इनके मुंह से कभी नहीं निकलेगा। अगर ये संविधान में विश्वास ही नहीं करते तो इनको वोटिंग राइट क्यों हो, इनको तो गनी साहब अभी हैं यहाँ पर, ये तो इस तरीके की बातें करते हैं, राइट क्यों हो, मैं ये जानना चाहती हूँ। जब ये संविधान और इस देश के कानून में विश्वास नहीं करते तो सिटीजनशिप राइट नहीं देना चाहिए, वोटिंग राइट्स तो तुरंत रद्द हो जाने चाहिए। जो खुल के अब्दुल गनी साहब तो यहाँ बैठे हैं लेकिन वंदे मातरम नहीं बोल सकते। अरे वंदे मातरम तो छोड़ो, कम से कम कह दे हम जिहाद के खिलाफ हैं, हम सरतन से जुदा वालों को क्रिमिनल मानते हैं, हम उनको अपना इस्लामी चोगा नहीं पहनने देंगे, हम उनको इस्लाम के पहरेदार नहीं समझेंगे, इतना ही कह दें। अगर इनमें मादा है तो गनी साहब मांग हो रही है आपसे, क्या कहेंगे आप? गनी साहब सुन रहे हैं, आप हैं हमारे साथ या? आपसे दो सवाल है। मधु जी ने एक सवाल किया है, एक चक्रपाणी जी ने किया है, जवाब देना चाहेंगे? गनी साहब आवाज आ रही है क्या? लगता है जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, और या सुन के भी जो है अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि जवाब देना उनके लिए मुश्किल हो पा रहा है, लग रहा है उन्हें, और हमारे पास समय की भी कमी है, ज़्यादा इंतजार मैं नहीं कर सकता हूं। और जितनी भी बातें हुई और जितने भी लोग हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, खासतौर पे मधुकेश्वर जी आपका, चक्रपाणी जी आपका, मनराज गुर्जर जी आपका, और अब्दुल गनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ रखी। मधुकेश्वर जी ने बहुत ही नए तरीके से बातों को रखा, इसलिए मधु जी आपका विशेष रूप से आभार।